नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में बेहद महत्वपूर्ण वो मुद्दे जिनको जानने की जिज्ञासा हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को होगी। अप्रैल महीने में डीए एरियर का भुगतान होगा या नहीं, बहुत सारी भ्रामक खबरें चल रही हैं, चलाई जा रही। बिल्कुल स्पष्ट रूप से तथ्यात्मक जानकारी देंगे। साथ में पे कमीशन जो हम सब के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, उसका बेसब्री से इंतज़ार हम सभी कर ही रहे हैं और जनवरी 2026 से उसे लागू होना है। वो तारीख तो निकल चुकी है, तो अब कितना और समय लगेगा और क्या हमारी आकांक्षाएं जो हैं, अपेक्षाएं हैं, वो पूरी होंगी। तो हमारे श्रमिक नेताओं ने बहुत मेहनत मशक्क़त करके जो मसौदा तैयार किया है अपनी मांगों का, अपनी डिमांड का पे कमीशन के सामने रखने का, वो सामने आ चुका है। बहुत ही लुभावनी बातें उसमें हैं, मुद्दे हैं। जिस तरीके से चुनाव में नेता लोग जाते हैं तो लोग लुभावन बातें करते हैं, बिल्कुल वही काम हमारे श्रमिक नेता कर रहे हैं। लेकिन इनको लोक लुभावन ही समझो, हकीकत से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। लेकिन अगर अच्छी बातें की जा रही हैं तो स्वाभाविक है मन में लड्डू तो लोगों के फूटते ही हैं। लेकिन हमने बार बार कहा कि पे कमीशन के सामने आपको हकीकत के धरातल, वास्तविकता के धरातल पर तार्किक रूप से अपनी जो मांगे हैं उनको स्थापित करना होगा, उनको कि ये हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। श्रमिक नेताओं की भूमिका वकीलों जैसी ही होती है। तो जैसे कोई बड़ा वकील कमज़ोर केस को जीत जाता है, जीत लेता है, और कमज़ोर वकील अच्छे भले केस को हार जाता है, वही स्थिति हमारे नेताओं की होती है। हालांकि बाहर बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू देने वाले हमारे नेता, वहाँ उनकी क्या स्थिति होती होगी वो तो कोई मिनट्स पढ़ के आप खुद देख लो। यहाँ पे हम उनकी कोई आलोचना या समालोचना नहीं कर रहे हैं, हम तो उनके पक्ष की बात कर रहे हैं। और जब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उसमें फिटमेंट फैक्टर है, जो विशेषकर पेंशनरों के लिए तो वही काम आने वाला, बाकी भत्ते तो पेंशनरों को नहीं मिलने वाला है। फिक्स मेडिकल अलाउंस जो कुछ लोगों को मिलता है, ऊँट के मुंह में जीरा, 1000 रुपया, और उसको बढ़ा के, हालांकि उन्होंने 20,000 की बात की, तो 20,000 तो खैर संभव नहीं, 3,000 तो हो ही जाएगा। लेकिन 5,000 की डिमांड मजबूती से मनवानी चाहिए, डिमांड नहीं, तो वो एक अलग बात है। बाकी तो पेंशनरों को जो फिटमेंट फैक्टर होगा, बेसिक पेंशन उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। बाकी सीजीएचएस की सुविधा वगैरह वो अलग बात है, क्या उनको और मिलना है। तो फिटमेंट फैक्टर जब बढ़ते बढ़ते 3.833 तक पहुंचा, तब हमने कहा कि बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इसको आप तार्किक रूप से सही साबित कर पाएंगे? लीजिए हम मदद करते हैं। तो हमने एक वीडियो बिल्कुल चैलेंजिंग वे में बनाया और आदरणीय श्री शिव गोपाल मिश्रा जी को समर्पित किया, उनके व्हाट्सएप पर भी भेज दिया। उन्होंने देख भी लिया, क्यों टिक लग जाता है, तो वो हमारे से जुड़े हुए हैं। अब वो हमें रिप्लाई तो नहीं देंगे, खैर ना कुछ कहेंगे, लेकिन हमारी जो मेन एक इच्छा थी कि ये संदेश उन तक पहुंच जाए। आप लोग भी जो भी श्रमिक नेताओं से जुड़े हुए हैं, बड़े वालों से, उन तक वो वीडियो पहुंचाएं। डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो हम उसका लिंक दे देंगे, और जिन लोगों ने वीडियो देखा भी है तो मुख्य जो बातें हमने कही हैं तार्किक रूप से, वहाँ तक तो कई लोग पहुँचे ही नहीं। एवरेज 5 मिनट लोगों ने देखा, वीडियो 14 मिनट का है, और मुख्य बातें तो 5 मिनट के बाद ही हैं। एक बेहतरीन चार्ट बना के जिन लोगों ने देखा उन्होंने कमेंट्स में तो तारीफ़ की, फ़ोन करके उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि दीक्षित जी ऐसी सोच लाते कहाँ से हो। अब आप कहोगे अपनी तारीफ़ कर रहे हो, हम तारीफ़ नहीं कर रहे हैं। आप भी अगर वो वीडियो देखेंगे तो चमत्कृत हो जाएंगे कि तर्क होता क्या है।
तो खैर वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप लोग चाहें तो देखें। और ध्यान रखें, मुख्य बात 5 मिनट बाद है। शुरू में चूंकि स्वास्थ्य ढीला ढाला तो वो ढीले ढाले हम नज़र आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मुख्य बात जब आप देखेंगे तो फिर बोल रहे हैं कि आप चमत्कृत हुए बिना नहीं रह पाएंगे। और पहली बार हमने अपने वीडियो में ये बात लिख दी है कि ये हमारा कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कंटेंट है। हमारी इजाज़त के बिना इस कंटेंट को कोई भी शेयर तो वीडियो को कर दे, लेकिन हमारे कंटेंट को कट पेस्ट न करे, आश्रमिक नेता उसका उपयोग करें, बस इतना हमने उसमें लिखा भी है। तो खैर वो आप वीडियो देखिए। अब रही बात कि हमारी जो खबरें हैं पेंशनरों कर्मचारियों को रहती तो थोड़ी, लेकिन अतिरंजना और अतिशयोक्तिपूर्ण बना के मसाला लगा के वही बासी चीज़ों में, बासी कड़ी में उबाल ला के परोसी जाती हैं। बल्ले बल्ले खुशखबरी, ये गिफ्ट वो गिफ्ट, और फिर बाद में सरकार को कोसने वाली बातें, नकारात्मक बातें, डराने वाली बातें, पेंशनरों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा। तो एक बहुत बड़े चैनल जो कि हम लोगों के लिए बहुत रिलायबल है, सम्मानित है सैनिक शब्द जुड़ जाने से, और वो लोग काफ़ी ऑथेंटिक खबरें देते हैं, और वो पोस्ट में भी बड़े रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जब अपना वो वीडियो शेयर किया, मतलब वीडियो किया, तो उन्होंने अपनी पेंशन का भी दिखाया कि संदेश आया। 65,000 के करीब उनकी पेंशन, तो समझ लो आप उनका रैंक क्या रहा होगा। तो उन्होंने एक दावा किया कि अप्रैल महीने में डीए एरियर नहीं मिलेगा, ये जो 4 महीने का है। तो आपको हम यहाँ पे बता दें, भले वो कितना भी बड़ा चैनल हो, वो कुछ भी रहे हों, उनका ज्ञान कितना भी ज़्यादा रहा हो, लेकिन ये बात उनकी बिल्कुल सही नहीं है। 4 महीने का एरियर इसी अप्रैल महीने में मिल जाएगा। फिर से सुन लो, DATR एरियर जो बना है 2% के हिसाब से, वो अप्रैल महीने में ही उसका भुगतान हो जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु और संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो ये जानकारी आपको देनी थी। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देंगे जिसको अगर आप नहीं देखना चाहते हैं शुरू से, तो 5 मिनट के बाद देखें, और जब वो देखेंगे तो आपको रिपीट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि जानकारी इतनी कमाल की दी है और आप गदगदायमान हो जाएंगे। क्योंकि नहीं तो कमेंट्स ही पढ़ के देख लें लोगों ने कैसे किए हैं, जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में भी कमेंट्स करेंगे और उसी के अनुसार हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे अभी हैं, लेकिन हमने केवल फिटमेंट फैक्टर पे ही अभी मुख्य रूप से चर्चा की है।